वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब इस वक्त तारीख के सबसे बड़े सैलाब से नबरदाज़मा है। पंजाब हुकूमत ने इस सैलाब में दिन रात एक किया हुआ है। बर वक्त इकदाम ना करते तो पंजाब बड़ी तबाही से दो चार हो सकता था। लोगों को सैलाब में रेस्क्यू ना करते तो बहुत बड़ी तबाही होती। 25 लाख मुतासरीन को रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला है। पंजाब हुकूमत ने इंसानी जानों के साथ साथ माल मवेशियों को भी बचाया है। पंजाब वाले बड़े सब्र वाले हैं। अपने घरों को छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। जब तक आप घरों में नहीं जाते आराम से नहीं बैठूंगी। जिसका घर सैलाब में मुकम्मल बह गया इसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। सैलाब मुतासरीन के घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा है तो इसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। इस वक्त पंजाब तारीख के बदतरीन और सबसे बड़े सैलाब से लड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने इस सैलाब में दिन रात एक किया हुआ है। हम उसी दिन सोएंगे जब पंजाब के अवाम को आराम से अपने अपने घरों में बहाल करके चैन से बैठेंगे और चैन की नींद सोएंगे। 25 लाख अफराद को उनके घरों से रेस्क्यू करके हम सेफ मकामात पे लेकर गए। पंजाब, हमारा पंजाब वो सूबा है जहाँ सिर्फ इंसानी जान की कदर नहीं है, वहाँ जानवर की जान की भी कदर है। माल, गाय, भैंस, मवेशी हमने उनको भी बचाया है माशाल्लाह। सिंध हुकूमत ने किसानों की मुआवनत के लिए पैकेज तैयार कर लिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि अगर मुनासिब इक़दाम ना किए और इमरजेंसी का निफाज तरीके से ना हुआ तो बहरान का सामना होगा। सिंध हुकूमत ने किसानों की मुआवनत के लिए पैकेज तैयार कर लिया है जिसका ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकालें, अदरवाइज आपके पास जो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की तो यस क्राइसिस होगा। हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया और मैंने पहले भी कहा कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। पाक IMF मुज़ाकरात 25 दिसंबर से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक कर्ज़ों की शराइत पूरा करने में ताख़ीर मरकज़ी मौज़ू होगा। मुज़ाकरात में बिजली की तक़सीमकार कंपनीज़ की निजकारी का मामला उठाया जाएगा। IMF ने निजकारी ट्रांजैक्शंस में रुकावट का नोटिस लिया है। निजकारी ट्रांजैक्शंस के लिए दरकार पॉलिसी एक्शन में ताख़ीर का भी नोटिस लिया है। पॉलिसी एक्शन को महफूज और बर वक्त निजकारी के लिए बेंच मार्क करार दिया गया है। 22 स्ट्रक्चरल बेंच मार्क्स की तकमील का टास्क दिया गया था। इनमें से 5 पर ताहाल काम नहीं हो सका। IMF की जानिब से फिस्कल जायजा होने तक तकमील लाजिम करार दे दी गई थी। करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तकमील पर मुसलसल ताख़ीर जारी है। सरकारी शोबे की सरकारी कंपनीज के लिए एक्ट में तरमीम भी ना हो सकी। सॉवरन वेल्थ फंड के कानून में तरमीम भी ना हो सकी। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट को नए सिरे से इस्तेवार करने का काम भी ना हो सका। सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ है। दरामदी अशिया पर जून में कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी लगाई जा सकती है। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर 5% लेवी ज़ेर गौर की जा रही है। मुजवज़ा मिनी बजट से कम अज़ कम 50 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ है। अगस्त में टैक्स वसूली में 50 अरब रुपए शॉर्ट फॉल हुआ। अगस्त में 951 अरब हदफ के मुकाबले 901 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक अगस्त टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 40 अरब रुपए कमी आई। पाकिस्तान और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के दरमियान जौहरी टेक्नोलॉजी के जरिए समाजी और इक्तसादी तरक्की में ताउन का मुआहदा तय पा गया। तर्जमान एटमी तवानाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान और IAEA जौहरी तवानाई और ताबकारी और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन करेंगे। वियना में मुआहदे पर चेयरमैन पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन राजा अली रजा अनवर ने दस्तखत किए। तर्जमान एटमी तवानाई कमीशन के मुताबिक मुआहदे पर IAEA के डिप्टी DG और सरबराह महकमा तकनीकी ताउन ने दस्तखत किए। पाकिस्तान और IAEA के दरमियान 2026 से 2031 के लिए ताउन का मुआहदा हुआ है। तर्जुमान ने बताया कि मुआहदे के तहत जौहरी साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए बराह रास्त समाजी और इक्तसादी तरक्की में मुआवनत की जाएगी। खुराक और ज़राअत, इंसानी सेहत और ग़िज़ाइयत के शोबे में भी ताउन किया जाएगा। इसके अलावा तर्जुमान ने बताया कि माहौलियाती तब्दीली और आबी वसाइल के इंतज़ाम से मुतालिक ताउन किया जाएगा। 3 तकनीकी ताउन के अदवार पर मुहित इस फ्रेमवर्क में 5 कलीदी शोबे शामिल होंगे।
हुकूमत ने नए माली साल के पहले महीने में 350 अरब रुपए कर्ज ले लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रवां माली साल के पहले महीने में हुकूमती कर्ज 350 अरब रुपए इजाफे से 78,238 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई के इख्तिताम पर हुकूमत का मकामी कर्ज 517 अरब रुपए बढ़कर 54,988 अरब रुपए हो गया। इसके अलावा हुकूमत का बैरूनी कर्ज जुलाई में 167 अरब रुपए से कम होकर 23,250 अरब रुपए हो गया। प्रोग्राम सवाल से आगे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ऐसे अकाउंट्स को बंद करके कानून के मुताबिक कार्रवाई और सज़ा दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि अल-यमीन गंडापुर को अफगानिस्तान जाने का कोई इख्तियार नहीं। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी की तहरीक के बाद निज़ाम इस नहज पर पहुंचा है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पीटीआई मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है, मगर पाकिस्तान का बांग्लादेश या नेपाल से कोई मवाजना नहीं। और सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। ऐसे अकाउंट्स को जो है वो ना सिर्फ बंद करना चाहिए बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। वो जो काम करने के लिए अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं इसका उन्हें कोई इख्तियार नहीं है। निज़ाम को आज़ाद जजों ने ही जो है वो यहाँ तक पहुँचाया है। जब से अदलिया को आज़ादी मिली है और जजेस को जो है वो आज़ादी, इंडिपेंडेंस मिली है, उस वक्त से ही ये अदलिया की आज़ादी की तहरीक की कामयाबी के बाद ही ये सारा कुछ हुआ है। ये बांग्लादेश चाहते हैं, ये नेपाल चाहते हैं, और जो लोग इस किस्म की ज़िद अपनाए हुए हैं वो तो फिर इस मुल्क को जो है वो तोड़ने के दरपे हैं, या वो इस मुल्क को किसी का दुश्मनी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में वज़ीर आला KPK अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अल-यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। वकला की हड़ताल के बाद समाअत गैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। केस की आइंदा समाअत 23 सितंबर को होगी। अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि पीटीआई के साथ हमारा सीज़ फायर बरकरार है। आइन के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम हैं और जो आइन को ना माने वो गद्दार है। आइन से इनकार करने वाला बागी है। JUI आइन की बालादस्ती चाहती है, गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जमीयत उलमा इस्लाम भी एक्शन कमेटी की कॉल पर मैदान में आ गई। इस्लामाबाद में JUI आज़ाद कश्मीर की मरकजी मजलिस ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन और जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के बहादुर रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट अपने घर सोपूर में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। कश्मीर के बुजुर्ग रहनुमा अब्दुल गनी भट्ट ने श्रीनगर से फ़ारसी, इकनॉमिक्स और सियासत में तालीम हासिल की। अब्दुल गनी भट्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारसी में मास्टर्स और कानून की डिग्री भी हासिल की। अब्दुल गनी भट्ट ने 1987 के असम्बली इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। आज़ाद कश्मीर की तहरीक में भरपूर किरदार अदा करने पर वो ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी मुंतखब हुए। उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की क़यादत भी की, जिस पर भारत ने पाबंदी आयद कर रखी थी। भारतीय कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद पर इन्हें कई बार कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ीं। खेलों के मैदान से आपको बताएं कि अरशद नदीम की कामयाबी पर उनके आबाई शहर मियां चन्नू में खुशी की लहर दौड़ गई। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि ये सब कौम की दुआओं का नतीजा है। इंशाअल्लाह आज फाइनल में भी अरशद नदीम कामयाबी हासिल करेगा। दुआ है कि अरशद नदीम मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करे। अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, मेरे बेटे की मदद की है। मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं मांग रही हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान को और पूरे मुल्क से भी अपील कर रही हूँ मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगे और मेरे बेटे के दुआएं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने आज सेमीफाइनल जीता और कल नू मेरे बेटे का फाइनल मैच है। इंशाल्लाह ताला वो कल नू फाइनल मैच भी जीतेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा।